Hello बच्चों, let's read the question. This question says a thin uniform rod of length capital N and mass capital M1 has a uniform disk of radius small a and has a mass M2. Now x equals to L fastened to the rod, यानी बंधा हुआ है rod से, so that the disk and the rod are co-planar as shown in the figure. Figure is missing in this question. We will make a figure, another figure as same as according to the question. The center of the disk is एट रॉड एंड्स, यानी कि जो सेंटर है डिस्क का वो जहां पे रॉड एंड हो रहा है वहां पर है। तो पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डिस्क सेंटर, यानी डिस्क का सेंटर है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, यानी सेंटर ऑफ मास पूछा है कॉम्बिनेशन का, और वहां से डिस्क कितने दूर पर होगा वो पूछा है। ओके ओके, चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपका जो कॉन्सेप्ट है इसमें लगेगा सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है उसको आपको समझना होगा। सबसे पहले इसकी फिगर को बनाते हैं, फिगर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहले हम मान लेते हैं दिस इज अ डिस्क, है ना, हम इस डिस्क को मान लेते हैं। एंड डिस्क का रेडियस हम बेटा मान लेते हैं, ये सेंटर है ओ, और इसका रेडियस मान लेते हैं स्मॉल ए, दिया भी हो क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, अब जो रॉड है ना वो कुछ ऐसा है, ऐसा है रॉड। ठीक है, रॉड की टोटल लेंथ क्या है बेटा, एल है, बट टोटल लेंथ एल है, लेकिन जो एक एंड है ना वो बोला हुआ है यहाँ पर है, सेंटर पर है। ठीक है, और x इक्वल टू एल बोला हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, अगर ये पूरी लेंथ एल है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका x इक्वल टू ले लो एल बाई टू। ठीक है ना। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। तो बेटा अगर ध्यान से सोचोगे आप, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है ना, जो डी का सेंटर ऑफ मास है वो है जीरो पर। तो सबसे पहले अगर देखें हम, तो कुछ चीजें हमें नोट डाउन करनी होंगी, है ना, जिसमें सबसे पहला चीज क्या है, मास ऑफ द रॉड। ठीक है, मास ऑफ द रॉड क्या आएगा, तो सबसे पहले लिखना होगा मास ऑफ रॉड। मास ऑफ रॉड जो है वो ले लेते हैं, है ना। मास ऑफ रॉड जो है बेटा कैपिटल M1 है। फिर मास ऑफ डिस्क जो है, मास ऑफ डिस्क जो है वो है M2। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा। अब इसका मतलब M1 है, इसका क्या है डिस्क का M2 है। अगर हम अगले केस पर आए तो फिर क्या पूछा है, पोजीशन ऑफ रॉड पता होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ रॉड। तो पोजीशन ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, है ना, रॉड का पोजीशन या फिर रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, कहाँ पर, एल बाई टू पर, यानी x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा आपका एल बाई टू पर। अच्छा, फिर फाइनली आते हैं पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ द डिस्क, है ना। डिस्क का जो पोजीशन है वो हम ले लेते हैं x2, और x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो, क्योंकि ये सेंटर पर जीरो पर ही तो है। देखो x2 इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, हम इस लाइन को रिफरेंस लाइन मान रहे हैं। देखो इस लाइन को हम एक रेफरेंस लाइन मान रहे हैं, इस लाइन को। ठीक है ना, इस लाइन को एक रेफरेंस लाइन मान रहे हैं, वहां सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास, है ना, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो आपको पता ही अच्छे से, है ना, m1 इंटू x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब एक का मास क्या है, m1 इक्वल टू कैपिटल M1, x1 क्या है बेटा, देखो आप l बाई टू है, l बाई टू निकाल लो, प्लस m2, है ना, दूसरा मास क्या है m2, और इंटू क्या हो जाएगा x2 इज जीरो अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, m1 इंटू एल अपॉन टू, टू आ जाएगा आपका नीचे, और जब टू नीचे आ जाता है तो नीचे क्या बचेगा आपका m1 प्लस m2। तो ये तो रहा क्या, ये रहा बेटा आपका सेंटर ऑफ मास पूरे क्या पूछा है, कहाँ से कहाँ तक पूछा है सोचो आप, पूछा है सेंटर ऑफ द डिस्क, है ना, सेंटर ऑफ द डिस्क एक रॉड पर है। तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द डिस्क से सेंटर का, यानी डिस्क सेंटर यहां से लेकर के, है ना, और इन दोनों का फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन, पूरा सेंटर ऑफ मास का कॉम्बिनेशन कहाँ आएगा, कहीं इधर आएगा, है ना, तो जहां भी आएगा वहां तक की वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमने सेंटर ऑफ मास तो निकाल लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के एंड पर, जो क्वेश्चन की आस्किंग है। अब एक चीज समझना पड़ेगा आपको बेटा, वो क्या है कि आप खुद सोचो कि डिस्क का सेंटर तो कहां पर है, जीरो पर ही था, है ना, या फिर जीरो पर ही है, डिस्क का सेंटर कुछ यहां पर है ना। अकॉर्डिंग टू फिगर,
है ना, सेंटर ऑफ डिस्क इज एट, है ना, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पर अगर है तो x इक्वल टू 0 से ही तो हमने मेजर किया है ना। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डिस्क एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि किसी किसी बीच का, सेंटर ऑफ डिस्क के बीच का और सेंटर ऑफ मास पूरे कॉम्बिनेशन के बीच का हम क्या देख रहे हैं अपन, हम देख रहे हैं डिस्टेंस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, m1 l अपॉन 2 m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास से हम पोजीशन को माइनस कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो वही तो आएगा जो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है, यानी कि m1 इंटू l upon 2 times of m1 plus m2. So it will be a solution and result. Okay, so I hope you understood it well. All the best.